हरे कृष्णा। भगवान अपने भक्तों के साथ अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बचपन में माखन चुराते थे। ये लीला से भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इसको सिर्फ भक्त ही समझ पाते हैं। ऐसी शरारत भरी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ही नहीं करते हैं। हम सब के जो नाथ हैं श्री जगन्नाथ भगवान, वो भी ये लीला करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी चोरी करते हैं? तो आइए आज आपको भगवान जगन्नाथ की अपने मित्र रघु के साथ मिलकर की गई कटहल की चोरी की कथा सुनाती हूँ। ये कथा ऐसे भक्त की है जो पुरी में भगवान को अपने मित्र मानते हैं। कभी कभी जगन्नाथ जी बालक रूप में उनके साथ खेलने भी आते हैं। इस भक्त का नाम था रघुदास। ये जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार के पास रहते थे। रघुनाथ जगन्नाथ जी को ही अपना सब कुछ मानते थे। एक दिन जगन्नाथ जी रात्रि समय में रघुदास के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज राजा के बाग से कटहल चुरा कर लाएंगे, फिर हम दोनों उसका रसा स्वादन करेंगे। रघु बोला, लेकिन आपको कटहल चुराने क्यों है? आपको कटहल खाना ही है तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, एक मीठा कटहल लेकर आता हूँ। तो कटहल दो प्रकार से होता है। जगन्नाथपुरी में इसको फल की तरह खाया जाता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत की तरफ इसको सब्जी बनाकर इसकी खाते हैं। तो जगन्नाथ जी बोले, नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का भोग लगता है। जैसे यशोदा मैया मुझे नया नया माखन नित्य भोग लगाती थी, रोज़ खिलाती थी, मगर चोरी करके खाने का जो आनंद था वो कुछ और ही होता है। तो जो जगन्नाथ जी हैं यही कृष्ण है और यही चैतन्य महाप्रभु हैं। से ही कृष्ण, से ही चैतन्य, से ही जगन्नाथ। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस आनंद को अनुभव करो। बहुत मना करने पर भी रघुदास को जगन्नाथ जी के साथ कटहल चोरी करने जाना पड़ा। अब क्या था, दोनों राजा के बाग में पहुँचे। जगन्नाथ जी बोले, रघु तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ से कटहल तोड़कर नीचे फेंकना और मैं उसे नीचे पकड़ लूँगा। रघु पेड़ पर चढ़ गया, कटहल तोड़कर नीचे फेंकता तो नीचे जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेते थे। तो तभी मंदिर का घंटा बजा। जगन्नाथ जी बाग से भागकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। इधर रघु ने कटहल तोड़कर नीचे देखता है कि मैं ये कटहल फेंक रहा हूँ, तुम इसे पकड़ो। तो नीचे तो जगन्नाथ जी थे ही नहीं, लेकिन रघु के हाथ से वो कटहल नीचे गिर गया और उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर राजा के सिपाही उस बाग में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि रघु जो है वो कटहल के पेड़ पर चढ़ा हुआ है और नीचे उसने बहुत कटहल तोड़कर फेंका हुआ है। राजा ने रघु को, जो राजा के सिपाही थे, वो पकड़ कर ले जाते हैं राजा के पास। राजा ने रघु से पूछा, तुम इतने अच्छे भक्त हो, फिर तुम्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? रघु ने जगन्नाथ जी की सारी प्लानिंग बता दी राजा को। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। सब रघु के ऊपर हंस रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह को छोड़कर आपके साथ कटहल तोड़ने राजा के बाग में पहुंचे हैं? तो रघु बोला कि आप मंदिर में जाकर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो राजा अपने सिपाहियों के साथ मंदिर में गया। उस समय मंदिर के पट बंद थे। तो राजा ने पुजारी से कह के मंदिर के पट खुलवाए तो देखा कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी तीनों ही कटहल में लथपथ हैं। जगन्नाथ जी के जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हैं, उन पर कटहल लगा हुआ है। उनके ये दृश्य देखकर सभी आनंद से भाव विभोर हो गए और सभी ने रघु को प्रणाम किया और रघु से कहा कि रघु तुम कितने भाग्यशाली हो कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने के लिए, तुम्हारे साथ लीला करने के लिए, तुम्हें आनंद देने के लिए स्वयं आते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के उनको भक्त इतने प्रिय हैं कि अपने भक्तों के साथ ऐसे लीला करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए अपने भक्तों को अपने सिंहासन को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। हरे कृष्णा।